बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। इन 5 नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की है। तो फजीलत तहज्जुद की नमाज को हासिल है, फर्ज नमाजों के बाद किसी और नमाज को हासिल नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज की बहुत पाबंदी किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, सहाबा, उलमा, अल्लाह के वली, सब ने तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया। आज मैं अपने बहन भाइयों को तहज्जुद की नमाज के 6 बहुत बड़े फायदे बताऊंगी। हो सकता है आप ये फायदे सुने और आपके दिल में तहज्जुद का जज्बा पैदा हो। क्या पता आप भी तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ के फायदे का सुनता है तो इंसान का दिल चाहता है वो अमल करे। देखिए, इसका एक फ़ायदा ये है, ये सबसे अफजल अल्लाह ताला की पसंदीदा नमाज है। हदीस में आता है कि अल्लाह की महबूब तरीन नमाज तहज्जुद की ही नमाज है। जो इंसान नमाज अदा करेगा, अल्लाह की महबूब पसंदीदा तरीन नमाज अदा करेगा, वो भी अल्लाह ताला का पसंदीदा महबूब इंसान बन जाएगा। उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से खास इनामात होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो रात को अल्लाह के लिए बिस्तर छोड़ते हैं और अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, उससे फरियाद करते हैं, तो फिर ऐसे बंदों को अल्लाह ताला अपना पसंदीदा बना लेता है। तहज्जुद की नमाज का दूसरा फायदा ये है, ये नमाज गुनाहों की बख्शिश का सबब है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे गुनाह बख्शे जाएं, तो इन्हें चाहिए कि वो तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। हदीस में आता है कि रात की नमाज यानी कि तहज्जुद की नमाज से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, गुनाहों की आग बुझ जाती है। और तहज्जुद की नमाज का तीसरा फ़ायदा ये है कि ये नमाज अल्लाह ताला की रहमतों को लाने का सबब बनती है। फरमाया कि इस इंसान पर अल्लाह ताला का रहम हो जो रात को उठा और नमाज पढ़ी। ऐसे इंसान पर अल्लाह अपना रहम करे जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ताला इसके ऊपर रहमतें नाजिल करेगा। अल्लाह ताला इसकी मुश्किलात को, इसके दुखों को दूर करेंगे, दुआएं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला रहमतों में बहुत सारी रहमतें आती हैं। जब अल्लाह किसी बंदे पर अपनी रहमत नाजिल करता है तो ऐसे बंदे को दिल का सुकून हासिल होता है, ऐसे बंदे को इबादत में लज्जत होती है, उनकी दुआएं कबूल होती हैं, इसकी मुश्किलात हल होती हैं। अल्लाह की रहमत तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो हम लुट जाएं। अल्लाह की रहमत का ही सहारा है कि हम बहुत सारी मुश्किलात से बच जाते हैं। बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियां हमारी तरफ अल्लाह के हुक्म से आ ही नहीं पाती। अल्लाह की रहमत तहज्जुद की नमाज से मिलती है। और तहज्जुद की नमाज का चौथा फ़ायदा ये है कि जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, दुआ ज़रूर कबूलियत का हासिल करती है। अल्लाह से मांगेगा तो इसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला मैं इसकी बख्शिश करूं, कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला है उसे रिस्क अदा करूं, इसकी झोली को भर दूं, अपने खजाने से अता कर दूं। अगर कोई इंसान महसूस करे कि इसकी दुआ कबूल नहीं होती तो इसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह से मांगे। तहज्जुद का वक्त कबूलियत वाला होता है। इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से खसूसी कबूलियत होती है। तहज्जुद की नमाज का 5वां फ़ायदा ये है कि जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़े, अल्लाह ताला इसे जन्नत में एक आला मकाम अता करेगा। जन्नत का कोई छोटा सा मकाम मिल जाए वो भी बहुत बड़ी नेमत है। तो ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। लेकिन जिस बंदे को अल्लाह ताला का बहुत बड़ा, बहुत आला मकाम दे दे, वो भी जन्नत में, तो वो बंदा तो बहुत खुशनसीब है। और हर एक मुसलमान खुशनसीब बन सकता है तहज्जुद की नमाज के साथ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसमें
آپ نے جنت کا تذکرہ کیا کہ وہاں بڑے بڑے محلات ہیں، ایسے محلات ہیں کہ ان کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ محلات ان لوگوں کے لیے ہیں، ایسے بندوں کے لیے ہیں جو رات کو اس وقت نماز ادا کریں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھنے۔ اور تہجد کی نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پابندی کرے، اللہ تعالیٰ عبادت کا لطف عطا کرتا ہے، عبادت کا مزہ عطا کرتا ہے، ایسے انسان کا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں وہ کیسے لذت محسوس ہوتی ہوگی عبادت میں کہ ان کا دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے روز بروز مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، عبادت میں لذت خود بخود آ جاتی ہے۔ انسان کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کی عبادت کر رہا ہوں، دل جھک جاتا ہے، دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، دل منور ہو جاتا ہے، جسے عبادت میں لذت ملتی ہے۔ تو تہجد کی نماز بندی کریں، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن